हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 8 o'clock हो रहे हैं और देखो मेरी बालकनी कि मैं आ गई है खूब सारी धूप 8 o'clock पे। और आज डेट है 21 और डे है फ्राइडे और कल की है धनतेरस। तो बस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा हमें ये बालकनी का मेक ओवर करना था। तो बस उसी की तैयारी चल रही है मेरी और इनकी। मैंने बोला है कि इनसे कि आप सिलेंडर और ये जो वॉशिंग मशीन रखी हुई है उसको साइड कर दो, हटा दो, मैं उसके पीछे वगैरह धो दूंगी। और फिर मैं ये ऊपर चढ़ गई हूँ और ये पूरी ग्रिल अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ झाड़ू से और पानी वानी से करूंगी। मतलब पोंछे से पोंछनी होगी, धो तो नहीं सकते हैं क्योंकि फिर क्या पानी नीचे जाता है तो नीचे वाले फ्लैट वालों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। तो बस ये यहाँ पे रख रहे हैं। मशीन वगैरह हटा दी थी इन्होंने और मतलब साइड रख दी थी। पीछे भी बहुत सारी धूल हो जाती है थोड़ी, क्योंकि ये क्या खुले में होती है और फिर यहाँ धूल मिट्टी भी काफी आती है। तो बस मैं यहाँ पे पानी वानी डाल के इसको गला रही थी। मैंने कहा गला देती हूँ इसको, जब तक ये आसानी से साफ तो भी हो जाएगी। और फिर ये पेड़ पौधों का थोड़ा सा मेकओवर करना है आज। मतलब आज जो भी फाइनल टच है सफाई का वो सब कर रही हूँ मैं। ये थोड़े से मतलब पहले सफाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हो जाता है ना कि एकदम लास्ट टाइम पे और जाले वाले लग जाते हैं। तो बस वही मैं मार रही हूँ जाले वगैरह। पूरे घर में आज लगे तो नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े मतलब बस कर ही रही थी, इतने हुए तो नहीं थे। तो बस वही चल रही है दिवाली की, धनतेरस की बस पूरी। और आज जो भी काम बाकी है ना घर का वो सब पूरा करना है। और कुछ जो भी बनाना है मुझे थोड़ा सा वो भी बनाऊंगी मैं। मतलब कुछ नमकीन वमकीन और जो भी मिठाई तो लेकिन मैं उसी दिन बनाऊंगी, दिवाली या दिवाली से एक दिन पहले, क्योंकि मेरे बच्चे सारी मिठाई खा जाते हैं फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे वो। तो अब ये यहाँ पे कर रहे हैं हम। ये मिरर लाए थे वॉश बेसिन के ऊपर, मैंने बताया था ना मिरर बाकी था, तो वो हम लेके आए थे। तो अब ये उसको लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये खुद ही लगा लेंगे क्योंकि हमने क्या ड्रिल मशीन ले रखी है। जब गांधीधाम में हम गए थे ना, मतलब शिफ्ट किया था, तब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी हर चीज को लगाने के लिए। जैसे घर इधर से उधर रेंट पे रहते हैं तो शिफ्ट करना पड़ता ही है। तो क्या होता था कि मिलती नहीं थी और फिर इसको बुला के लाओ तो वन होल करने के वो पता नहीं कितने रुपए, 20 रुपए लेता था। मतलब थोड़ी सी आता था। और वो फिर इन्होंने ऑनलाइन ये मंगा ली थी ड्रिल मशीन। तो ये बोले कि मैं ठीक है, मैं उसी से साफ वो कर दूंगा। फिर ये इन्होंने निशान वगैरह लगा लिए थे, मैंने लगवा के आ गई थी यहाँ अपनी बालकनी धोने। तो बस पीछे से पूरी धोई है आज मैंने, सब हार्पिक वगैरह लगा के धोई थी। तो वो क्या एकदम क्लीन हो गई। फटा नहीं, वैसे क्लीन थी, लेकिन होता है ना धूल मिट्टी आती है तो काफी हो जाती है। मतलब धूल धूल जैसी थी, बस वही थी। तो फिर यहाँ पे ये कर रहे हैं अपने होल। और ये क्या है कि इस बारी दीवार पे थोड़ा मुश्किल से होल हो रहा था। दीवार नहीं थी, ये क्या बीम था, बीम बोलते हैं ना, जैसे जो आरसीसी का बनता है वो। तो बार बार उस पर थोड़ी मुश्किल से ही होल हुए थे। तो फिर ये लगाया था, फिर लगा दिया था इन्होंने मिरर। और हल्का सा टेढ़ा हो गया था, बहुत हल्का सा, बस हम सब उसी को देख रहे हैं। मैंने ये बहुत हल्का सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि एक होल हो नहीं रहा था ना, तो वो करने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो गया था। फिर इन्होंने बार बार ऐसे नाप के, बहुत टाइम लग गया था इसमें, बहुत ज्यादा। तो तो बस यहाँ पे मतलब पूरी सेटिंग वेटिंग करके फिर इन्होंने कर दिया था एकदम फिट। थोड़ा सा और खोल के उसको होल को, मतलब होल के पेज को, हाँ जो पेज लगाया था ना उसको खोल के फिर दोबारा लगाया था। वो सब चीजें हो रही थी। तो आज मेरा पूरे दिन काम चलेगा। मतलब मैंने सोचा था जो जो काम बाकी है ना, साफ सफाई तो खैर पूरी हो चुकी है, लेकिन होता है ना कि लास्ट टाइम तक, एंडिंग तक कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है थोड़ा बहुत। तो वो सब चीजें हैं, क्योंकि ये हमें मिरर लगाना था और थोड़ा सा बालकनी का मेकओवर करना है। तो इसीलिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करने जाना है दोपहर में ही। मैंने कहा पहले ले ही आएंगे उस चीज को, जो भी बालकनी में क्या हम लगाएंगे। जो प्लास्टिक की घास नहीं आती वो मेरा बिछाने का मन है। बहुत दिन से मैं बोल रही हूँ इनसे कि वो ले आओ मेरे लिए, वो लेके आ जाओ। ये बोल रहे हैं कि हाँ लेके आऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। एक है यहाँ पे मेन मार्केट है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहां जाने का टाइम नहीं मिलता है। तो फिर और वहां भीड़ भी बहुत रहती है। तो मैंने कहा आप यहाँ पास से ही ले आओ। और मैं यहाँ आ गई थी अब नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि शायद 9:30 हो गया था और बच्चे भी फिर मांगते। मैंने कहा चलो ठीक है, आज बिना नहाए धोए नाश्ता कर लो, चलता है कभी कभी, क्योंकि लेट हो जाएंगे। और ये मेरी कल है ना दाल बच गई थी, मैंने मूंग दाल बनाई थी ना,
तो वो मेरी बच गई थी, तो बस वही मैंने आटे में मिक्स करके और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के और उसके मैं पराठे बना रही हूँ। कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं। आप अचार से खा लो, चटनी से खा लो, सॉस से खा लो, जिससे खाना चाहो, दही से खा लो, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं दाल के पराठे। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि कभी दाल बच जाती है, बहुत ज्यादा बच गई है, मूंग दाल, कोई सी भी दाल हो, उसको आटे में लगा के आप पराठे बनाओ, बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं और मेरे यहाँ सबको पसंद है। वैसे भी मतलब पराठे तो सबको ही अच्छे लगते हैं, चाय से तो और ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो अच्छे लगते हैं कि चाय से पराठे या दही से भी खा लो। तो आज चाय से तो नहीं खाए थे, लेकिन दही से मैंने और इन्होंने दही से खाए थे, बच्चों ने सॉस से खाए थे और देवांश ने भी सॉस से ही खाए थे। तो बस वो सब नाश्ता वास्ता चल रहा है हमारा और नाश्ता करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया था। हाँ, लेट हो ही जाता है, तो बनाओ फिर खाओ ये। तो फिर मैंने अपनी किचन भी क्लीन की थी, तो आज मैं बहुत लेट हो गई थी। मतलब फिर क्या किया था कि ये नाश्ता करके मैं गई थी मार्केट। मैंने बोला था इनसे कि आप घास ले आओ, तो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है लेके आऊंगा। तो बोले कि तुम भी चलो साथ में, तो फिर मैं भी चली गई थी और वहां लग गया था बहुत ज्यादा टाइम, 1 घंटा लग गया था पूरा। हम गए थे शायद 10:30 या 10 o'clock पे निकले थे और 11:30 या 11 o'clock, मतलब 11:30 बजे के करीब घर पे आए थे। तो बहुत लेट हो गया था आज। मैं इनसे बोल रही थी, मैंने आपने मेरा पूरा 1 घंटा बिगाड़ दिया। तो बस यहाँ हम ये प्लास्टिक की जो घास आती है वो ले आए हैं और हम ये जो एरिया है ना, मतलब डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया है, सर्विस टेबल जैसी हमने जो बनवा रखी है, वहां पे भी डालेंगे और बालकनी में भी डालेंगे। तो बस उसी का हम मेजरमेंट वगैरह ले रहे हैं। मैं ऐसे मेजरमेंट करके हम गए थे लेने के लिए। तो भी क्या होता है कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास इस टाइप के इस पीसेस में है, तो वो पूरे ही ले जाने पड़ेंगे। तो फिर हमें लाना पड़ा, बोले कि नहीं हमारा वेस्ट जाएगा ये, तो इस टाइप से कर रहे थे। तो थोड़ा सा हमें ज्यादा लगाना पड़ा और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बालकनी वाला भी आ गया था, वो बस वही लगा रहे। तो इसमें इतना कचरा हो रहा था, जैसे काटने में बहुत ज्यादा कचरा। कभी भी आप है ना ये घास लगाओ ना, तो हमेशा झाड़ू पोछा करने से पहले लगा लेना, क्योंकि मैं क्या हुआ था कि मैं झाड़ू लगा के गई थी पूरे घर की, नाश्ता वास्ता करके झाड़ू लगा के गई थी, पोछा तो नहीं मारा था, लेकिन पूरा घर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हो गया था। क्योंकि अब अंदर बाहर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बार बार नाप के फुल सेटिंग किया था, तो पूरे घर में इतना कचरा हो गया था बहुत ज्यादा। बालकनी सब में फिर लगा दी थी मैंने, मतलब पूरी कर ही दी थी। आज जो भी सेटिंग करनी थी सब कर ही दी मैंने, भले लेट हो जाए लेकिन सेटिंग कर ही देनी है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ और देखो कितना सारा कचरा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा इतना तो मैंने दिवाली की जो सफाई की है ना तभी भी नहीं हुआ है कचरा जितना आज हो गया है। क्योंकि वो जो फॉल्स घास थी ना उसमें से निकल रहा था, काटने पे निकल रहा था, वैसे नहीं निकल रहा था, लेकिन जब हम उसको काट रहे थे ना तो उसमें से ये सब घास वास बहुत निकल रही थी। और देखो कितना सारा कचरा है, बहुत कचरा हुआ था आज। तो बस वही सब साफ सफाई चल रही है मेरी। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी, लेट तो हो गया था काफी। कितना हो गया था आज तो, खाना बनाते बनाते 2 o'clock हो गया था। हाँ, लंच बनाते बनाते। हाँ, और आज मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था शायद बैगन आलू की सब्जी। तो बस वही बना रही हूँ, रोटियां बना रही हूँ और फिर छाछ हो जाएगी। तो बस वही खाना है हमारा, क्योंकि सुबह पराठे खाए हैं तो बहुत ज्यादा किसी को भूख भी नहीं थी। और तो इसीलिए ये बोले थे कि नहीं बस हल्का फुल्का ही खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है तो चलेगा। तो हो जाता है ना कि सुबह आप हैवी नाश्ता कर लो तो फिर लंच में इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती। और ये तो अगर इनको थोड़ा सा सुबह ज्यादा हैवी नाश्ता मिल रही हूँ आपको शाम को। हाँ, शाम को 5 o'clock हो रहा है। हाँ, तो अब आप देखो मेरी बालकनी का ये मेकओवर हुआ है और बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम ग्रीन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। पेड़ पौधों में भी एकदम रौनक जैसी आ गई थी। मैंने कहा कितनी अच्छी लग रही है। तो बस ये यहाँ पे लगा रहे थे लाइटिंग। मैंने बोला आज इनको है ना नाइट ड्यूटी जाना है, तो मैंने बोला कि कल की धनतेरस है तो आप आज ही लाइटिंग लगा के चले जाओ। तो बस इनकी यहाँ पे लाइटिंग लग रही है और ये दोनों भाई कर रहे हैं इनकी हेल्प। इनका बस बच्चों का यही काम रहता है।
कि फुल हेल्प करनी है इनको। और ये मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ लगानी है, कि कैसे लगानी है लाइटिंग। मैंने कहा बस यहीं पे लगा दो, इसी बालकनी में, और कहाँ लगाओ, कि अपने मेन गेट पे लगा लो। और फ्लैट्स में जगह तो होती नहीं है कि आप एकदम बहुत ज्यादा अच्छी तरह डेकोरेशन कर सको, कि बाहर की तरफ लटका सको लाइटिंग या कुछ भी है। और मेरी वो वाली दूसरी जो बालकनी है ना, वो हमेशा मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि उसमें जालियां नहीं है। और शिवांश का फिर मुझे डर लगा रहता है कि ये मतलब वहां से कहीं वो ना हो जाए, होता है ना बच्चे गिर ना जाए, तो इसीलिए। और फिर यहाँ पे इन्होंने पौधे वौधे में लाइटिंग लगा दी थी, तो मैं देखने के लिए आई थी कहाँ लगाई है ये आपने। तो बस वही सब दिखा रहे थे। और फिर मतलब देख रही थी, मैं कह रही थी अब इसमें लगा दो, अब उसमें लगा दो, तो ये बस उसी को देख रहे हैं। और ये शिवांश भी कर रहा है, और देवांश भी देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। इसको तो बहुत ज्यादा जल्दी रहती है हर चीज की, कि ये लगा दो। फिर डर लगा रहता है ना बच्चों का, कि बार बार कोई भी छू ले, या कोई भी, ये छोटे वाले का तो बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, ऐसे ही बल्ब निकाल के छू ले तो। और देखो ये हमारी लग गई लाइटिंग। हाँ, तो आज इन्होंने यहाँ पे भी लगा दी थी। और फिर मैंने बोला था, मैंने आप तुलसी जी जहाँ पे रखी है ना, मंदिर है, वहां पे भी लगा दो, तो बस बहुत है, और क्या, जगह ही नहीं है और कहाँ लगाएंगे। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ चाय बनाने। तो ये मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। अभी मौसम ऐसा भी हो गया है कि गले में शाम होते होते है ना, थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ चाय होनी चाहिए। तो बस ये मेरी चाय बनके तैयार है। और फिर हमने चाय पी थी। एंड ये यहाँ पे कर रहे थे, कुछ लाइटिंग खराब हो गई थी, रखे रखे हो जाती है ना लाइटिंग खराब, तो बस वो ठीक कर रहे हैं। और शिवांश बिल्कुल हेल्प करा रहा है इनकी। तो बस वो लाइटिंग वाइटिंग ठीक की थी। फिर यहाँ चाय पी रहे थे हम सब बैठ के, और मैं बस यही सब चल रही है दिवाली की तैयारियों की बात है। तो यहाँ पे मैं फिर दीपक जलाने आ गई थी। शाम का टाइम हो गया था, तुलसी माता का दीपक जलाया था, और फिर मैंने अपने भगवान जी का दीपक जलाया था। और ये भी इस वाली बालकनी में देखो थोड़ी थोड़ी इन्होंने लाइटिंग लगा दी भी है। और ये यहाँ पे फुल लाइटिंग लगा रहे थे इस वाली। ये क्या बाहर की तरफ पड़ती है, तो मैंने बोला, मैंने ये यहाँ पे तुलसी माता जी रखी है, तो यहाँ पे भी आप लाइटिंग लगा दो। तो फिर अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, क्योंकि इनके प्रेस के कपड़े पड़े हैं बाहर, मतलब पड़े हुए हैं, तो वो लेने जाना था। और कुछ और भी काम था थोड़ा सा, तो वो करने जा रहा था। तो अब मैं ये जा रही थी मैं मार्केट। हाँ, अकेली ही गई थी। ये और शिवांश तो घर पे थे, देवांश खेलने गया हुआ है। तो मैं मार्केट गई थोड़ी देर के लिए ही, बहुत पास में ही जाना था, तो जाके आ गई थी। फिर मैं इसको पिला रही थी यहाँ पे दूध, क्योंकि ये पीता नहीं है। और आज तो इसने सुबह से खाना भी नहीं खाया था बिल्कुल भी। किसी किसी दिन ये यही करता है कि पता नहीं क्यों स्किप कर देता है खाना खाता ही नहीं है। बिस्किट वगैरह खा लेगा और फिर रोटी नहीं खाएगा। तो आज इसने बिस्किट ही खाया और खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डांट के फिर दूध पिला रही थी। ये अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी ना। और इनके लिए मैंने लंच बना दिया था। हाँ, बस खाली रोटी लेके गए थे, 2 बोल के मुझे नहीं, इतना बहुत हैवी हो गया था। और देखो ये मेरी लाइटिंग लग गई और बालकनी का मेकओवर हो गया। बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी बालकनी कैसी लग रही है मेकओवर के बाद में। अच्छी लगती है ये वाली घास। मुझे बहुत दिन से मन था कि ये घास मैं लगाऊं, इस पे कोई भी चीज रख दो तो वो बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे घास बिछा दी है, ये ऊपर पत्तियां लगा दी है। ये शिवांश ने बनाया, देवांश ने बनाया है। हाँ, देवांश ने बनाया है पेपर से कुछ डेकोरेशन का लैंप जैसा। तो बस वो उसको दिखा रहा था। कुछ ये घास फॉल्स घास है ना, बच गई थी, तो ये मैंने इस वाली बालकनी में यहाँ पे लगा दी है। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि फिर मैंने कहा वो एक बालकनी तो इतनी अच्छी कर दी है और वो वाली बालकनी ऐसी ही रहेगी, तो इसलिए मैंने वहां पे लगा दी है। और ये दोनों के दोनों की मस्ती चल रही है कि हम गार्डन में बैठे हैं, क्योंकि ऊपर मैंने पत्तियां लगा दी हैं और वो होगी, मतलब नीचे घास बिछी हुई है इसलिए। और ये यहाँ पे अब मेरा मतलब खाना पीना हो गया था, क्योंकि ये तो अपना टिफिन ले गए थे और मैंने आज बनाई थी खिचड़ी। हाँ, खिचड़ी क्योंकि शाम को लेट खाया था इसलिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिवाली के लिए मठरिया, और मैदे की बनती है ना, तो ये मैंने मैदा लिया है, उसमें डाला है नमक, और ये डाल रही हूँ अजवाइन, और इसमें डालने हैं मतलब थोड़ा मोइन। आप कुछ भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी, लेकिन मैं रिफाइंड का डालती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा क्रिस्पी बनती है, अच्छी बनती है। तो बस उसको मतलब जैसे रिफाइंड डालते हैं उसको है ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले कि मतलब पूरा ऐसे लड्डू जैसा बन जाना चाहिए पहले। बस यही इसमें, और कोई वो मतलब मठरी बनाने में इतना टफ कुछ भी नहीं है। बस इसका एक ही ट्रिक है कि इसमें जो तेल डालते हैं ना, उसको आटे के एक एक
कड़ में उसको पहुंच जाना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ये करके और आटे को लगा देते ना पानी डाल के ऐसे बिना मिक्स किए हुए, तो वो इतना नहीं, कुछ तो मठरियां एकदम सॉफ्ट बनेंगी, कुछ एकदम टाइट बनेंगी, इस टाइप से। तो बस वही बना रही हूँ मैं। और मठरी शायद आपके यहाँ भी मठरी, और हमारे यहाँ सांके भी बोलते हैं, मठरी भी बोल दो, तो छोटी छोटी काट के और इस टाइप से बनाई जाती हैं। तो बस वही, और इसको लगा के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ना है 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अपनी मैदा लगा के वो सेट हो गई थी। और ये आ गए थे हम यहाँ हॉल में आराम से टीवी बैठते हुए, और बन रही है ये दिवाली के लिए मठरी। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ एकदम फ्री टाइम पे। मोस्टली मैं ये सब चीजें ना रात को ही ज्यादा करती हूँ। रात को क्या टाइम होता है, फ्री टाइम होता है कि आप सुबह के टाइम पे बहुत सारा काम हो जाता है, जैसे झाड़ू पोछा भी करना है, लंच भी बनाना है टाइम से, और बच्चों की भी काम हो जाते हैं, कपड़े धोने हैं, ये सब चीजें बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए रात शाम को थोड़ा कम टाइम रहता है, तो मतलब काम कम रहता है, टाइम तो खैर जितना है उतना रहेगा, काम कम रहता है, तो ये आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो ये। तो इसीलिए मैं नमकीन भी मैंने रात को ही बनाई, तो ये मठिया भी रात को ही बना रही हूँ। और देखती हूँ मिठाई तो मैं उसी दिन बनाऊंगी जो भी बनाऊंगी, क्योंकि ये शिवांश बहुत ज्यादा मिठाई खाता है, फिर मानता नहीं है। अगर इसको पता चल गया ना तो ये मानेगा नहीं कि हाँ नहीं मुझे तो बस दे दो, कुछ भी कर दो। तो ये मैंने कहा कम से कम भोग के लिए उसी दिन घर की मिठाई तो होनी चाहिए एक। वैसे तो ये बहुत सारी मिठाई लेके आ गए हैं, काफी, मतलब जो पैकिंग वाली आती है ना वो लेके आए हैं, क्योंकि अभी है ना कुछ पता नहीं है हलवाइयों का कौन कैसी बना रहा है क्या है। तो अब ये यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी मठरियां सेकने। हाँ, और मठरियां सेकनी है थोड़ी कैसे गोल्डन ब्राउन जैसी सेकनी है। और ये आपको है ना ऐसे एक दूसरे के ऊपर आपको लग रहा होगा जैसे चिपक गई है, चिपकती नहीं है ये। आप जैसे ही कढ़ाई में डालोगे एक एक मठरी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मेरे यहाँ शिवांश को इतनी पसंद आई है, मुझे नहीं लग रहा था कि ये मतलब इतनी खाएगा या कुछ भी, लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा पसंद आई है ये मठरियां। मतलब रात को इसने खिचड़ी नहीं खाई थी, यही खाए थे, अपनी बार बार लेके जा रहा था, मम्मा मुझे ये दे दो ये दे दो। बाद में भी ये खा रहा है, काफी पसंद आई है। लेकिन जो चीज आप बनाते हो बच्चों को पसंद आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मेरी मठरी बनके, तो बस मेरा सारा काम हो चुका है और मैं करके आई हूँ, मतलब फ्री हो गई हूँ अभी। तो बस तल गई है, और बस अब जाके बेडरूम में जाएंगे और सोएंगे। इन दोनों को भी सुलाऊंगी। ये तो दिन में सो लिए, मैं नहीं लेटी बिल्कुल भी आज। लेकिन क्या वो कह रहा है हम नहीं सोएंगे और अभी हो रहा है 11:15। तो बस आज अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ आज क्योंकि पूरी कुछ कोल्ड भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके यहाँ दिवाली की तैयारियां कैसी हो रही है, क्या क्या मिठाइयाँ बन रही हैं। और सफाइयाँ तो मोस्टली सबके घरों में पूरी हो चुकी है। और बस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड ज़्यादा अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे। अब ये बोलेगा, बोलो राधे राधे, गुड नाइट, बाय।